हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 की फर्स्ट चैप्टर हम प्रभात की नई किरण पढ़े थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर निकालो। तो 1 नंबर देखो, बाध्यतात्मक और विचारात्मक प्रश्न, ये आपको पढ़ना है और विचार करके इसके क्वेश्चन के आंसर लिखना है। जैसे 1 नंबर, कवि ने यह कविता किस उद्देश्य से लिखा है? सही उत्तर चुनो। यहाँ पे 1, 2, 3 तीन आंसर है। कवि ने इस कविता किस उद्देश्य से लिखा है? उन तीनों आंसर में से एक चूज करके लिखना है। देखो, भारतीय बालकों की सुंदरता का वर्णना करने के लिए, या भारतीय बालकों के देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए, या भारत भूमि की प्रशंसा करने के लिए। किस लिए इस कविता का उद्देश्य क्या था? भारतीय बालकों को देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए यह कविता लिखा गया है। तो ये सेकंड नंबर होगा, इसको टिक करोगे। उस तरह 2 नंबर देखो, बालकों को प्रभात की नई किरण क्यों कहा गया? बालकों को प्रभात की नई किरण क्यों कहा गया है? क्योंकि बालक इस दुनिया का नए पीढ़ी है। अभी छोटे बालक है, वो बड़े होकर जवान बनेंगे। तो यही बालक जो है वो एक नया किरण की जैसे सुबह में सूरज नए किरण लेकर आती है, नई रोशनी लेकर आती है, उससे नई उम्मीद जगती है। उसी तरह आज का जो बालक है, छोटा बच्चा जो है, वो कल का युवक है और उन्हीं से हमारी देश के सुंदरता बढ़ती है, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हीं से ही हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसीलिए बालकों को प्रभात की नई किरण कहा गया है। प्रताप और शिव के जीवन से बच्चे क्या प्रेरणा लेते हैं? प्रताप और शिवा, प्रताप कौन है कहा था? महाराणा प्रताप। और शिवा, शिवाजी छत्रपति। इन दोनों के जीवन से बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे? महाराणा प्रताप, शिवाजी छत्रपति शिवाजी, ये दोनों वीर राजाएं थे और उनके समय में जब दूसरे राज्य के लोग हमारे देश में आकर अपना स्थापना कर रहे थे, अपनी अस्तित्व स्थापना कर रहे थे, उस समय वो उनके सामने झुके नहीं थे, वो उनसे डटकर मुकाबला करे थे। तो हम भी उनकी तरह वीर बनेंगे और हमारे देश की सेवा करेंगे, यही प्रेरणा मिलती है। इस कविता का सारांश लिखो। इस कविता में का सारांश मतलब आपको इस कविता के माध्यम से क्या जाने वो आप लिखोगे। भाषा और व्याकरण, खाली जगह में उचित शब्द भरो। यहाँ पे देखो, संज्ञा शब्द है और ये है विशेषण शब्द। यहाँ पे विशेषण शब्द का संज्ञा रूप लिखना है और संज्ञा शब्द का विशेषण रूप लिखना है। हम नेक्स्ट क्लास में ग्रामर पढ़ेंगे, तो इससे पहले मैं बता देती हूँ। शांत, यहाँ पे होगी शांति। वीर, वीरता। नवीनता का विशेषण रूप होगा नवीन और गंभीरता का विशेषण होगा गंभीर। संज्ञा मतलब जानते हो, आप सबको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उनमें 5 भावार्थक होती है जो कि हमारी संज्ञा में आती है और उसकी विशेषता बनाने वाले शब्द को विशेषण शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो समझ में आया ये क्या लिखना है? 2 नंबर देखो, इनका समानार्थक शब्द लिखो। समान अर्थ वाला शब्द, प्रभात मतलब सुबह, रखवाले मतलब रक्षा करता, धरणी धरती, हिमगिरी हिमालय। 3 नंबर देखो, छांव सभी को देते हैं का अर्थ स्पष्ट करो। छांव सभी को देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है, हम प्रहरी उच्च हिमगिरी की सुरभि स्वर की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी की छांव सभी को देते हैं। जो छांव सभी को देते हैं उसकी अर्थ आपको प्रकाश करना है।
तो हम है शांति दूत धरणी के छांव सभी को देते हैं। इस कविता को आप भावार्थक प्रदान करोगे तो ये आंसर है कि हम शांति दूत बनकर इस धरती माँ पर पूरे विश्व में शांति फैलाएंगे, प्रेम भाव फैलाएंगे, जिससे सारी दुनिया खुशी से शांति से मिलजुल कर रह सकते। तो छांव सभी को देते का आंसर आपको पता चल गया। अब देखो 4 नंबर, निम्नलिखित 3 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में बनाओ। यहाँ पे 3 वाक्य है, हम बालक वीर है, हम गंभीर है, हम अचल है। इन तीनों को एक वाक्य में करना है। कैसे? हम बालक वीर गंभीर अचल है। समझ में आया? हम बालक वीर कमा देकर गंभीर कमा देकर अचल है। इसको जोड़कर एक ही वाक्य में बनाना है। 5 नंबर, इस कविता की प्रथम पंक्ति से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण लिखो। देखो, संज्ञा है हमारी, नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम, नाम के बदले जो शब्द लिखा जाता है उसे कहा जाता है सर्वनाम। और विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। तो आपको पंक्ति के उस कविता का फर्स्ट लाइन में से पंक्तियों से सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्द चुनकर लिखना है। 6 नंबर, श्रुत लिखो, सही पढ़ो सही लिखो। इसको पढ़ोगे और लिखोगे।